वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्म बस। आज मैं एक ऐसे बेहतरीन स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसने सारे एस्टीमेट को ध्वस्त कर दिया। हाल फिलहाल में गाइस Q3 के नंबर्स आए थे, मैंने एनालिसिस भी की थी और बताया भी था कि मैं इधर पे फर्दर अपने स्टेक को बढ़ाऊंगा या फिर नहीं बढ़ाऊंगा, मैं आपको खुल के बताऊंगा। जी हाँ, सो आज के दिन मैंने अपने फर्दर एक कंपनी पर अपने स्टेक को बढ़ा दिया है। तो कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, लेकिन यस बहुत लोग पूछते भी है कि सर आप जहाँ परचेज करते हैं वहाँ पे खुल के बताया करें जहाँ पे हमारी गाइडलाइंस मजबूत हो। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप ये भी फॉलो करते हैं कि मैं पर्सनली EPS पे बहुत ध्यान देता हूँ, और जिनके बिजनेस आने वाले कल में फल फूल सकते हैं, मेरी फोकस हमेशा उसी पे होती है। आपके पास स्टॉक हो या फिर ना हो, स्टडी पर्पस के व्यू पे इस वीडियो को आराम से ट्रैक कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और एक बेहतरीन स्टॉक है जो अभी तो स्मॉल कैप है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गाइस एक लार्ज कैप की कंपनी भी जरूर कन्वर्ट हो सकती है। नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। तो गाइस आने वाले कल में जो भी कंपनी अपनी फ्यूचर ग्रोथ को लेके काफ़ी अग्रेसिव देखने को मिलती है और जिनके लिए पूरा मार्केट खुला हुआ है, तो जी हाँ वो आने वाले कल में गैस हमारी और आपकी फॉर्चून क्रिएट कर सकती है। तो मेरी जो अनबायस्ड ओपिनियन होती है वो साफ साफ होती है, जहाँ पे मैं खुल के बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो गैस मैंने अपना स्टेक एक स्टॉक में बढ़ा दिया है, उसके बहुत ही मल्टीपल रीजन है। तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को भी मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट ड्रिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के संग शुरुआत करेंगे, बिकॉज अगर आप मुझे फॉलो करते हैं और कोई भी स्टॉक में निवेश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो मेक श्योर दोस्तों आपको उनके फंडामेंटल्स के बारे में पता हो, उनके अर्निंग्स के बारे में पता हो। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो 43.68% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग दिखाई पड़ती है। और लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो FIAs ने और DIAs ने दोनों ने अपने स्टेक को बढ़ा दिया है, जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट साइन होता है। बिकॉज जो नंबर्स कंपनी पेश कर रही है और जो ग्रोथ निकल के आ रहा है पूरे इंटायर सेक्टर में, वो अपने आप में गाइस एक्सेप्शनल है। और इसी की वजह से एक स्टॉक में हमें जल्दी ही ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इधर पे अगर पब्लिक होल्डिंग देखें तो जी हाँ काफ़ी हाई है। तो इधर पे आप चाहें तो इसको एनालिसिस कर सकते हैं, बिकॉज बहुत लोग इतनी हाई पब्लिक होल्डिंग में निवेश करना पसंद नहीं करते। तो गाइस ये आपकी मर्जी है, बट मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, आप चाहें उसको ट्रैक आराम से कर सकते हैं। अगर आप देखें जो भाव है 1400 के आसपास निकल के आ रहा है, और बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते। लेकिन हाल फिलहाल में ही मैंने इसके पहले इसमें एंट्री भी करी थी, बट मेरा स्टेक काफ़ी कम था। बट जिस हिसाब से कंपनी ने नंबर पोस्ट किए हैं और जो डायरेक्शन देखने को मिल रहा है एक्सेप्शनल है। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें 2.5% के आसपास कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा था। और इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल 1400 ध्वस्त किया है। तो आने वाले कल में गाइस 1600 का लेवल तोड़ेगा, तो इसमें बहुत तेज़ी हो सकती है। अगर आप देखें तो लिस्टिंग के बाद मैं दिखाऊंगा, लेकिन एक महीना के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें तो एक महीने में गाइस जो स्टॉक का प्राइस है 28% शूट हो चुका है। और पूरा गाइस मैं बोलूँगा कि डिजर्विंग है, बिकॉज जिस हिसाब से इनके फंडामेंटल्स में चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं वो बहुत ही मजबूत देखने को मिल रहा है। तो की बात की जाए 300-350 के आसपास आया था, और उसके बाद हमें मैसिव उछाल देखने को मिला। इसने अपना ऑल टाइम हाई हिट किया था और फिर से हमें एक गिरावट का शिकार देखने को मिला। बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच कर सकता है। कंपनी का नाम अगर आप देखें तो एंजल वन लिमिटेड। बस मैं इसको लेकर कवर क्यों कर रहा हूँ और मैंने इधर पर अपने स्टेक क्यों भरा है, तो उसको पता है कि जब भी हम लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो मेक श्योर दोस्तों को ये पता होना चाहिए कि मार्केट कभी ख़त्म नहीं होगा। और इसमें जितने भी ब्रोकर वाले अकाउंट हैं जो सस्ता सुविधा देते हैं, जिनका बहुत ही कम लेकिन चार्जेस हमें देखने को मिलते हैं। आपने देखा कि पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा जो फुल टाइम ब्रोकर्स हैं उनको डोमिनेशन मिल रहा है, किसके द्वारा, जीरोधा के द्वारा, अप स्टॉक्स के द्वारा और एंजल वन के द्वारा। बिकॉज ये बहुत तेज़ी से अपने मार्केट के जो शेयर है उसको कैप्चर कर रहे हैं। तो जी हाँ, अगर आप ईयरली ग्रोथ से कंपेयर करें 5 पैसा से ICICI सिक्योरिटीज से, तब को ज़मीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। इस ईयर की क्वार्टर की बात की जाए तो इसमें गाइस हमें 95% के आसपास उछाल देखने को मिला था। और प्रॉफिट की बात की जाए वो भी बहुत ही शानदार हमें देखने को मिल रहा था, और ये अपने पीएस को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। बात प्रॉफिट की तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो प्रॉफिट में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर की बात की जाए 125% के आसपास उछाल देखने को मिल रहा है। ICICI सिक्योरिटीज़ की बात की जाए तो बहुत ही मीलों दूर है। तो जी हाँ, ये बैंकिंग अगर सेक्टर से बिलोंग करती है ICICI सिक्योरिटीज़, अगर उसको कोई डिस्काउंट ब्रोकर बीट कर रहे हैं तो जी हाँ ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। और जिस हिसाब से गाइस पूरा ट्रेंड चल रहे हैं, छोटे मोटे जो निवेशक है वो मार्केट में आ रहे हैं। तो आने वाले कल में गाइस को पता है कि बहुत सारे IPO आएंगे और धीरे धीरे मार्केट में बहुत लोगों की एंट्री भी होगी। तो जीरोधा मुझे बहुत पसंद है। बात की जाए अप स्टॉक्स, वो भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिलता है। बट एंजल वन भी बहुत तेज़ी से अपने पाँव को पसार रही है। हाल फिलहाल में ही एंजल वन के नंबर्स हमें देखने को मिले थे, और जो नंबर्स मुझे पर्सनली पसंद आते हैं और अट्रैक्टिव लगते हैं उनके वैल्यूशंस को मैं एनालिसिस करता हूं, उनके फंडामेंटल्स को मैं देखता हूं, उसके बाद मैं फाइनल एक कॉल लेता हूं। तो जी हाँ, इस ईयर की बात की जाए Y-on-1 बेसिस पे इनके जो क्वार्टरली नंबर्स आए थे उसमें 125% के आसपास उछाल था। और ये बहुत ही मैं बोलूँगा कि प्लस साइन है, जहाँ पर आप ऐसे जेम स्टॉक को निवेश कर सकते हैं। बिकॉज मैं इनके फंडामेंटल एनालिसिस भी करने वाला हूँ।
एंजल वन की बात की जाए तो बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। जितने भी ब्रोकर एजेंसी आपको पता है कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और गाइस मैं सीडीएसएल को लेकर भी बुलिश रहता हूँ। आपको अच्छे से पता है, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले कल में सीडीएसएल एनएसडीएल और भी अच्छा करेंगे। जितनी आईपीओ मार्केट में आएंगे और जितने नए निवेशक आएंगे, तो जी हाँ, उतना ही इन सब का बिजनेस और भी फल फूल सकता है। तो जी हाँ, प्राइमरी इंगेजमेंट की बात की जाए तो कमोडिटी, स्टॉक बिजनेस, ब्रोकरिंग, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग, इन सब में काम करते हुए देखने को मिलते ही है। हाल फिलहाल में ही इनके आईपीओ आए थे, और आईपीओ प्राइस से ये 4 गुना भागने के बावजूद भी गाइस इनके जो प्राइस टू अर्निंग है काफ़ी रीजनेबल और अफोर्डेबल दिखाई पड़ जाते हैं। तो मुद्दे की बात कर लेते हैं। अगर आप मार्केट कैप पर ध्यान दें तो 11,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो भाई ये स्मॉल कैप है, मैं पहले ही बता दूँ, इसमें रिस्क है लेकिन रिवॉर्ड भी है। तो स्मॉल कैप है तो पैसे थोड़े छोटे लगाएं, लेकिन यस आप चाहें तो ट्रैक कर सकते हैं। 1700 का स्टॉक है अभी। अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई से आपको 300 के आसपास डिस्काउंट में अवेलेबल है, और जो अर्निंग्स इन्होंने पेश की है स्टेलर थे, 165 करोड़ के आसपास इनकी अर्निंग्स होने की वजह से इनका जो प्राइस टू अर्निंग 28 था, अभी के टाइम में 22 हुआ है, जो बहुत ही मैं बोलूँगा शानदार बात है। और इसको मुझे लगता है कंपनी मोमेंटम आराम से गेन कर सकती है। आरओसी की बात की जाए बहुत ही शानदार है, 26% के आसपास है। आरओई की बात की जाए 35% के आसपास, और कंपनी का जो फेस वैल्यू है हमें 10 दिखाई पड़ जाता है। इस अगर आप देखें तो कंपनी के जो सेल्स हैं 2020 और 21 में गजब के उछले हमें दिखाई पड़ रहे हैं। बिकॉज अभी नाउ एंड देन बहुत ऐसे लोग हैं जो निवेश कर रहे हैं। इवन गैस मेरे पड़ोसी जो हमसे बहुत ही कभी कभी कम बात करते हैं, वो भी मेरे पास कभी कभी आते हैं और पूछते हैं हम कि कैसे अकाउंट खोलना है। तो गैस इतना तेज मार्केट हो चुका है और इतना लिटरेसी यूट्यूब के माध्यम से बढ़ रहा है कि लोग इधर पे इक्विटी मार्केट के बारे में जान रहे हैं। और जो अभी एफडी का हाल है, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो यंग जनरेशन है जो एफडी को प्रेफर कर रहे हैं, और जितना भी उनके पसंद है। तो ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर बहुत ही बाजी मार रहे हैं, बिकॉज बहुत ही ईजिली आपका अकाउंट खुल जा रहा है। और यही रीज़न है गाइस इनका, अगर आप देखें इनकी जो सेल्स हैं वो कांस्टेंट थे, प्रॉफिट भी कांस्टेंट थे, बट अभी के टाइम में इनके सेल्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है, और प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो एक्सप्लोड हो चुका है। छोटी सी नेगेटिविटी मैंने क्या बताया कि अगर आप देखें तो पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा है, तो उससे कंक्लूजन मत निकालिएगा। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अगर आप बजाज फिनसर्व को चेक करें, रिलैक्सो को चेक करें, बहुत ही शानदार कंपनी है, लेकिन उसमें जो पब्लिक होल्डिंग है, या फिर आप देखें दीपक नाइटेड, उनमें हमें हाई देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक होल्डिंग हाई होने से कंपनी खराब हो जाती है। हमें देखना बनता है कि कौन सी कंपनी आने वाले कल में अच्छा कर सकती है। तो जी हाँ, अगर आप इनके रिजर्व देखें तो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं 1200 करोड़ के आसपास रिजर्व से। लेकिन ऐसे इनके जो बोरविंग्स हैं वो भी गाइस 1200 करोड़ के आसपास हैं। तो डेट इक्विटी रेशियो है ये पूरा डेट फ्री नहीं है, बट येस ये एक छोटा सा रिस्क है, बट मुझे लगता है कंपनी आराम से मैनेज कर सकती है। बिकॉज जिस हिसाब से कंपनी का एग्रेशन है और जिस हिसाब से कंपनी मार्केट शेयर में कैप्चर करने की लाइक गुंजाइश रखती है, तो लॉन्ग टर्म में गाइस ऐसी कंपनी अच्छा कर सकती है। बट येस जहाँ पर रिस्क है मैं खुल के बताता हूँ, आप गुमराह नहीं करता हूँ, और जहाँ रिवॉर्ड है मैं वही बताने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। वन डे के चार्ट की बात की जाए, इसके पहले हमें अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली थी, और उसके बाद प्राइस शूट होते हुए देखने को मिल रहा है। वन डे के चार्ट की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम फिर से हमें वापस आते हुए देखने को मिल रहे हैं। आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए तो 75 के आसपास देखने को मिल चुका है। इस मजा तो इधर पे ये आने वाला, अगर आप देखें तो इधर पे जल्दी ही कप एंड हैंडल का जो पैटर्न है वो देखने को मिल रहा है, और जल्दी ही इसमें एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ गाइस, इधर पे अगर आप देखें तो वीकली चार्ट में भी जो कंडीशन है वो बहुत ही मजबूत हमें इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है। तो आप चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हैं। तो जी हाँ, कभी मार्केट में जीरोधा की लिस्टिंग अगर होती है, वो भी कि यूनिकॉर्न है, तो मैं उस पर भी निवेश करूंगा। बिकॉज मुझे पता है कि एवरी नाउ एंड देन ऐसे बहुत लोग हैं जो फुल टाइम ब्रोकर से स्विच कर रहे हैं, बिकॉज उनका जो चार्जेस हैं वो बहुत ही हाई है। अगर आप एचडीएफसी बैंक यूज़ करते हैं ब्रोकरिंग टर्म में, आईसीआईसीआई या फिर कोई भी बैंकिंग लाइक जो फुल टाइम ब्रोकर, आपको पता है कि वो बहुत ही ह्यूज चार्ज लेते हैं। बट अभी के टाइम में जो जीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है, या फिर जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर है, वो बहुत ही कम चार्जेस में आपके लाइक जो सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। ये बात गैस लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट की, तो जी हाँ, मैं इन सब सेक्टर को लेकर काफ़ी बुलिश हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में सब कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है, और मैंने बहुत रिसर्च करके फाइनली गैस इधर पर निवेश को अपना बढ़ा दिया। ऑल्दो मेरे निवेश का जो अमाउंट है वो छोटा था, बट बहुत ही लेवल नीचे था, बट अभी के टाइम में एवरेजिंग मेरी बढ़ चुकी है। बट उससे मेरे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज इनका प्राइस ट्रेंडिंग 22 के आसपास है, और फिनोमिनल जो ग्रोथ है वो निकल के आ रही है। तो मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कंपनी बहुत ही लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर सकती है। आपके पास है, आराम से कंटिन्यू करें, नहीं है तो इसको स्टडी कर सकते हैं। सारे स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में आप जगह दे नहीं सकते, बट यस कंपनी पे कन्विक्शन है, कंटिन्यू करें। और आपको लगता है कि डेफ्री नहीं है, हाई डेट है, तो इसकी जगह आप चाहें तो सीडीएसएल को प्रेफर कर सकते हैं। हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। तो आई होप मैंने अपना जो अनबायस्ड ओपिनियन है वो देने की कोशिश की, कोई कमेंडेशन वीडियो नहीं है। बहुत लोग पूछे भी है कि सर आप क्या कर रहे हैं, तो गैस मैंने कल भी और आज ही बजाज फाइनेंस में बाइंग करी है, और मैं खुल के बताता हूँ कि मैंने इधर पे बाइंग करी है बिकॉज जो कंपनी मुझे पसंद होती है और जिस पे मेरा कन्विक्शन लेवल हाई होता है मैं उसे बैठता नहीं हूँ। यस मेरी एवरेजिंग थोड़ी बढ़ जाती है, बट मेरी क्वान्टिटीज़ भी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। आपको कंपनी कैसी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।